अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि जो साहिल अदीम साहब ने पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से ये बयान किया था कि पाकिस्तान की 95% खवातीन जाहिल हैं। फाइनली साहिल अदीम साहब के इसी जुमले पर हमारे उलमाए किराम के तबके की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। एक एक करके मैं आपको तमाम के तमाम उलमाए किराम का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं इंजीनियर साहब की तरफ। कल रात को लाइव सेशन में इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम साहब की इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से ये बयान किया कि साहिल अदीम के इखलास पर हमें कोई भी शक नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम में उनके अल्फाज का चुनाव बिल्कुल गलत था। बाकी साहिल अदीम साहब का जो इखलास है उसमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनके अल्फाज का चुनाव था, खुसूसन एक ऐसी मजलिस में जिसमें सारे सामने फीमेल्स बैठी हुई हैं, उसकी डायनामिक बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर आपने अल्फाज के चुनाव में इस कदर सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई जरूरत नहीं थी कि आप इसको इस तरीके से ब्रीफ करते हैं। बाकी वो जो जाहिल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे ज़ाहिर आम आदमी ने यही लिया। तो अगर उस एतबार से देखा जाए तो बच्चियां तो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं बच्चों की निस्बत, और अगर आप दीन का नॉलेज की बात करें तो वो तो भाई उलमा को भी दीन का नॉलेज कोई नहीं है, सीधी सी बात है। किस किस्म का दीन आपको कब्र परस्ती का वो सिखा रहे हैं, फिर तो उनके ऊपर भी जाहिल का फतवा लगाया जाए। रहा ये इस तरीके से एक जेंडर को बिल्कुल सिंगल आउट करके इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करना, और फिर उसमें खलील रहमान कमर साहब मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। उसमें उन्होंने जो एटीट्यूड अडॉप्ट किया था वो हमारी उस सिस्टर के साथ बिल्कुल कतन काबिल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ उनकी अपनी बेटी बैठी होती है तो क्या वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। उन्होंने तो कहा कि इसे माइक ले लो। ये तो आप लोगों ने अपनी शिकस्त का ऐलान किया है, माइक क्यों ले लो, ये कोई तरीका नहीं है। डांटने वाला अंदाज ये वाला दुरुस्त नहीं है। आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते थे कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए खामोशी से बात सुने। वो 2-3 बार अगर कोई करता है तो उसके बाद भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि एक जेंडर का फर्क भी आ गया था ना, दोनों तरफ मर्द होते और मामला था, तो जाहिर है कि औरतों को इस हवाले से रिस्पेक्ट देना जरूरी है। इसी कंट्रोवर्सी पर जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना बयान दिया तो उन्होंने ये फरमाया कि किसी को जाहिल कहना उसकी इंसल्ट है, लिहाजा साहिल अदीम को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अपने लबो लहजे में नरमी पैदा करनी चाहिए। मजीद उसी वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खलील रहमान साहब को भी जवाब दिया, जिन्होंने हमारी उस इस्लामी बहन को डांट कर चुप करवा दिया था। तो आपको ये कह देना चाहिए था भाई, जिस खातून से लड़की से वो खिताब कर रहे थे कि सिस्टर आपका नाम क्या है, वो उसने अपना नाम बताया, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपको तागूत का मतलब नहीं पता। भाई वो ठीक है, नहीं पता मतलब आप ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ 95% खवातीन कम इल्म होती हैं, और ये कह देते हैं कि यार ये जाहिल का लफ्ज थोड़ा सख्त बोल दिया, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बात खत्म हो जाती 2 मिनट में। तो वो जब भी आप किसी को और इतने बड़े तबके को जाहिल कहेंगे, कोई 1-2 को भी नहीं, तो खवातीन को इंसल्ट तो महसूस होगी ना, मैं जाहिल बना दिया। दूसरी बात ये कि ये भी ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ है कि खवातीन जाहिल होती है। बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि साहिल अदीम हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन एक मीडिया पे एक इशू बहुत चल पड़ा है, उसमें मैं इस मसले में साहिल अदीम को फेवर नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि जनाब खलील रहमान कमर साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन यहाँ इनसे भी मिस्टेक हुई है। इन्होंने जो साहिल अदीम को फेवर किया, वो लड़की जब कह रही है ना कि आप कुरान की आयतें सुना रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, तो उसको डांटा गया कि आपको आयतें सुनने से कोई तकलीफ हो रही है, इस तरह के अल्फाज कहेंगे। भाई सवाल उसका ये नहीं था कि आप कुरान की आयतें सुना के गलत कर रहे हो, सवाल ये था कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखो मैं आपसे कोई बात करता हूं, मैं आपसे कोई वाकया लेके कोई सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल के जवाब को फोकस करने के बजाय आप कुरान की आयतें या हदीसें शुरू करोगे तो मैं क्या कहूंगा, भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे क्या सुना रहे हो, कुरान की आयतें। तो फौरन हम किसी पे फतवा नहीं लगा सकते कि इसको कुरान की आयतों से तकलीफ है। भाई जो भी इन इस्लाम की तरफ मंसूब है उसे कुरान से कभी भी कोई तकलीफ नहीं है, उसको तकलीफ इस बात से होगी कि मेरा सवाल क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हैं। इसी हवाले से जब राजा जियाउल हक साहब जो यूथ क्लब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने ये बयान किया कि सोशल मीडिया पर बात करते हुए हमें एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो आपके कंप्लीट क्लिप को देखकर आपके बारे में फैसला करें। थोड़ा सा ना हमें आजकल की सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जाते हैं और बातें वायरल होती हैं, थोड़ा सा गालिबन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो हाउ पीपल माइट परसीव व्हाट यू आर सेइंग। एंड ना हर बंदा हो सकता है आपके सिर्फ जुमले को ही ले ले कि आपने ये जुमला बोला कि जी 95% खवातीन जाहिल हैं, तो फिर वो उसको फेस वैल्यू पे ले लेंगे। इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता टू प्रोसेस व्हाट यू आर सेइंग। और फिर ये कि अगर आपसे पूछा जाए और आप उसको एक पैरामीटर के साथ अलाइन कर देते हैं कि तागूत के मतलब के साथ, तो फिर जाहिर बात है वो मजीद फ्यूल आप दे रहे हो। इसी कंट्रोवर्सी पर जावेद अहमद गामदी साहब के बेटे जवाद अहमद गामदी साहब ने यह बयान किया कि आप कैसे किसी शख्स के बारे में ये फैसला कर सकते हैं कि वो जाहिल है, जबकि किसी चीज के बारे में लाइल्म होने से कोई भी शख्स जाहिल नहीं हो जाता। आप अगर किसी तक अच्छी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको ऑफेंड करके बात नहीं पहुंचा सकते। तो ये जिस मानी में हमारे यहाँ जाहिल कहा जाता है, ये जहालत कहाँ पाई जाती है, ये पहले तो इसका तयन करना चाहिए। कोई आदमी बेइल्म हो सकता है, उसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन वो जाहिल हो जाता है। ये तो उन साहिब ने ये एहसास नहीं किया कि अगर वो कोई अच्छी बात पहुंचाना चाहते हैं तो किसी को ऑफेंड करके आपको अच्छी बात थोड़ी पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं बेटी तुम्हारे पास इल्म नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें शायद खबर नहीं हो सकी, तो असल बात तो ये है, तो आप किसी को पहले ही उभार दें उसका अंदर से गज़ो गज़ब, तो उसको क्या बात पहुंचा सकें। मजीद इसी हवाले से जब आमिना इसानी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी
साहिल अदीम साहब के इस रवैये को कंडम किया और जावेद अहमद गामदी साहब के अंदाजे बयां की तारीफ की कि गामदी साहब तो हर कंट्रोवर्शियल मौजू पर गुफ्तगू फरमाते हैं, चाहे मसला जितना मर्जी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन गामदी साहब हर दफा बड़े प्यार और तहम्मुल से बात करते हैं। आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो नफरत नहीं बल्कि प्यार फैलाते हैं। somebody like गांधी साहब जो कि यूट्यूब पे बेतहाशा हर मौजू पर उन्होंने बात की हुई है, वो इतने प्यार और तहम्मुल से बात करते हैं, वो प्यार और पीस फैलाते हैं। वो कहते हैं कि सही और गलत बड़ा ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इस पे नफरत फैलाना या इंसान से नफरत करना या उसको हार्म करना ये गलत है, ये खुदा को नहीं पसंद। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लेरिक्स आउट देयर। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ये सवाल किया गया कि क्या आज की डेट में तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर खिलाफत कायम कर सकते हैं। तो इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बड़ा ही प्रैक्टिकल जवाब दिया और ये बयान किया कि अगर हम आज खिलाफत कायम करने की कोशिश करते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों की खून रेजी होगी। So if we speak of Khilafah at this stage, and to make all the Muslim countries united under the name of Khilafah, it cannot be done without a bloodshed, without bloodshed of the Muslims throughout the world, throughout the Muslim world. Therefore, at the first stage, we should try to make these nation states adherent to the Islamic principles. मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इसी वीडियो के कमेंट में इंजीनियर साहब ने भी उनकी बात की तारीफ की। नेक्स्ट अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में हमने अब तमाम भाइयों को ये बताया था कि कैसे कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब पर ये इल्जाम लगाया था कि इंजीनियर साहब ने कादियानियों को उम्मत में शामिल कर दिया है, जबकि हमारे उलमाए किराम का इस हवाले से ये मौकिफ है कि तमाम के तमाम गैर मुस्लिम भी नबी इस्लाम के उम्मती हैं। कादियानी तो बहुत दूर की बात, हमारे उलमाए किराम तो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम्स को भी उम्मत में शामिल करते हैं। तो उसी हवाले से आखिरकार इंजीनियर साहब ने कमेंट किया है। इंजीनियर साहब ने ये लिखा कि कैसर अहमद राजा साहब अपने फिरकाबाज उलमाए किराम की तरह दीन के बेसिक इल्म से भी नावाकिफ हैं। आधी हदीस बयान करने वाले झूठों पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लानत हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने एक्स पर ये पोस्ट किया कि इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान में ये लोग इंटेलेक्चुअल डिबेट को शेप कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़े ज़र्फ के साथ उन कैसर अहमद राजा साहब का फोटो भी शामिल किया जो अमूमन डॉक्टर तैमूर रहमान साहब को देसी सेकुलर कह के मुखातिब करते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।